बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी का आज जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हुआ है और आज डेट है 30 नवंबर 2024। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये था कि कैलबरी जो है ये फॉन्ट फॉर्मेट है। कैलबरी जो है ये 2007 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और इससे पहले कैलबरी से पहले टाइम्स न्यू रोमन हुआ करता था और ये इस टैब में आपको मिलते हैं, नजर आते हैं। अब अगर हम बात करें इसके साथ ये जो 11 लिखा हुआ है, 11 क्या है? 11 फॉन्ट साइज है। 11 क्या है? फॉन्ट साइज है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैलबरी 11 होता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर इसी की जब बात करते हैं फॉन्ट साइज की, तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम कितना है? मिनिमम 8 है। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 72 है। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि यू कैन अप्लाई, आप कितना कर सकते हैं? तो यू कैन अप्लाई, आप 1638 तक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर हम इससे आगे बात करें तो यहां पे ये आपको फॉन्ट कलर नजर आ रहा है कि आपने फॉन्ट का कलर कौन सा रखना है, रेड रखना है, ब्लैक रखना है, ये सारा आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये सारी चीजें ये आपको फॉन्ट साइज, उसके अलावा ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, साथ में फॉन्ट कलर, फॉन्ट डायलॉग लॉन्चर में मिलते हैं। ये क्या है? फॉन्ट में आपको मिलते हैं। और अगर टैब पूछे तो होम टैब है, होम टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स इन होम टैब। अब इसी होम टैब की जब बात करते हैं तो इसमें कितने ग्रुप्स हैं? तो इसमें 5 ग्रुप्स हैं। अगर यहां पे देखें तो क्लिप बोर्ड्स के आगे यहां पे आपको यही फॉन्ट मिलेगा। इसके बाद पैराग्राफ, इसके साथ स्टाइल्स और इसके साथ लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एडिटिंग होती है। ये 5 ग्रुप्स हैं। ये 5 ग्रुप्स हैं। अब क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो क्लिपबोर्ड में आपको पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर ये सारा मिलता है। अगर फॉन्ट की बात करें तो वो ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। फिर पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ की अलाइनमेंट वगैरह किस तरह की करनी है ये सारा आपको मिलता है। फिर स्टाइल्स में हेडिंग्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2 ये सारा कुछ होता है। और अगर हम एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग में आपके पास फाइंड, रिप्लेस और साथ में आपके पास सिलेक्ट मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। विच व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन एज मिनिएचर। मिनिएचर कहते हैं छोटा साइज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। तो ये क्या होता है? ये स्लाइड सॉर्टर होता है। स्लाइड सॉर्टर आपको यहां नीचे मिलता है। जब आप इस जगह पे क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो इस तरह से शो हो जाती हैं और आप फिर इसमें से सर्च भी कर सकते हैं, स्लाइड को सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लाइन ऑफ फायर बुक। इन द लाइन ऑफ फायर बुक जो है ये परवेज मुशर्रफ साहब ने लिखी थी। परवेज मुशर्रफ साहब 5 फेब 2023 को फौत हुए और ये दफन कहां है? ये कराची में दफन है। दफन कहां है? दफन कराची में। फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परवेज मुशर्रफ की जब डेथ हुई तो इनकी एज कितनी थी और ये कहां पे मौजूद थे? तो जब ये फौत हुए ये 79 ईयर्स इनकी एज थी और ये उस टाइम दुबई में थे। फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? ये पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं। तो ये 10वें सदर थे और 7th
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो ये सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं और एग्जामिनर ने ये मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मुल शेख इज एन इजिप्शियन सिटी एंड पोर्ट ऑन द, तो ये कौन से सी पे है? तो ये रेड सी पे है। अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या है, ये शर्मुल शेख सिटी है, ये दरमियान में क्या है, रेड सी है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है रेड सी किस ओशन का पार्ट है? रेड सी इंडियन ओशन का पार्ट है। और फिर यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट ये 2 कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है। तो ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है? अगर हम इसकी बात करें तो ये एशिया में भी इसका कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो ये याद रखिएगा, इजिप्ट के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि एशिया और अफ्रीका 2 कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है, तो इजिप्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड एक्सटेंशन। एमएस वर्ड की जो एक्सटेंशन है .docx है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड अ टेम्प फाइल यूज कमांड इन रन डायलॉग बॉक्स। तो रन डायलॉग बॉक्स में अगर हमने टेम्परेरी फाइल्स को क्या करना है, फाइंड करना है, तो इस तरह की कमांड हम यूज करते हैं। अब रन डायलॉग बॉक्स को हम ओपन कैसे करते हैं? फिर क्वेश्चन ये बनता है, आपने क्या करना है, विंडो बटन, विंडो लोगो जिस बटन के ऊपर बना होता है उसको प्रेस करना है और साथ में आर प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें आपने ये वाली कमांड पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शंस इन एक्सेल इज आल्सो नोन एज, फंक्शंस इन एक्सेल इज आल्सो नोन एज फार्मूलाज। ये क्या होते हैं? ये फार्मूलाज होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट एक्सटेंशन। एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो .pptx है। कभी कभार पेपर में .ppt भी दे देते हैं, दोनों है, क्योंकि ये ओल्ड है, ये लेटेस्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि टू फाइंड कमांड प्रॉम्प्ट यूज। कमांड प्रॉम्प्ट को अगर हमने यूज करना है तो क्या करेंगे, CMD लिखेंगे। क्या लिखेंगे? CMD। CMD स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बाय यूजिंग। अब क्या करना है, अब आपने मूव करना है। जब मूव करना है तो आप उसको क्या करते हैं, कट करते हैं और फिर जिस जगह पे आपने जाके उसको रखना है, सेव करना है, वहां पे जाके आपने पेस्ट करना होता है। और इतनी देर में जब आपने उसको कट कर लिया तो कट करने से लेके पेस्ट करने तक के टाइम जितना भी है वो आपका जो डेटा होता है वो किस जगह सेव होता है, वो आपका डेटा सेव रहता है किस में, क्लिप बोर्ड में। किस में? क्लिप बोर्ड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अब यहां पे मूव है, अगर मूव ना होता, अगर आपने कॉपी करना था या आपने उसकी एक और फाइल बनानी थी तो तब आप कट नहीं करते, तब आप क्या करते हैं, तब आप कॉपी करते हैं फिर जाके उसको पेस्ट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप कट और पेस्ट करते हैं तो जहां पे ओरिजिनल जगह पे आपका डेटा पड़ा होता है वहां से वो खत्म हो जाता है, जबकि जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल जगह पे भी आपका डेटा सेव रहता है और जिस जगह पे आपने उसको दोबारा पेस्ट किया तो वहां पे भी आपका डेटा सेव रहता है। तो इन दोनों के दरमियान इस तरह का डिफरेंस है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज ब्रेक, इसकी शॉर्टकट की पूछी हुई थी, तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की Ctrl+Enter है। और नेक्स्ट है कि लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक अगर करना है तो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की Shift+Enter है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉप इज, पॉप जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई थी तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDMI स्टैंड्स फॉर, HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्प्रेडशीट इज आल्सो नोन एज, स्प्रेडशीट जो होती है ये वर्कशीट कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक जो वर्कबुक होती है ना, वर्कबुक, एक जो वर्कबुक होती है उसमें वर्कशीट्स होती है। उसमें क्या होती है? उसमें वर्कशीट्स होती है। तो स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट की जब हम बात करते हैं तो ये MS एक्सेल की बात कर रहा है।
तो इसमें हमारे पास क्या होती है, स्प्रेडशीट जो होती है वो वर्कशीट्स होती है, और वर्कशीट कंसिस्ट्स जब होती है मिलती हैं तो वो एक वर्क बुक बनाती है। तो इसका ऑप्शन वर्कशीट्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेआउट ऑफ स्लाइड्स आर, तो ये क्या कहलाता है, ये प्लेस होल्डर कहलाता है। सिनोनिम एंटोनिम कैन बी फाइंड बाय यूजिंग विच टूल, अगर हमने सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना है तो कौन से टूल में हम इसको देखते हैं, तो इसको थिसारस इसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन एमएस वर्ड, तो ये कौन सी होती है, ये सेंटर्ड नहीं होती, इसमें सेंटर्ड राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो एमएस वर्ड है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो एमएस वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के आई ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंडनेस इस तरह का कॉम्बिनेशन बताना था तो स्टोमिक डाइजेशन इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द C11 D22R, तो ये क्या है, ये सेल एड्रेसेस है, ये सेल एड्रेसेस है। अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल की जब बात करते हैं तो देखें कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है इंग्लिश लेटर्स, और रोज को क्या जाता है, असल में इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं ये कॉलम को जाहिर करते हैं, और रोज जो होती हैं ये मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। कॉलम और रोज मिलके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। अगर हम इसमें देखें ना C11 है, C11 तो C क्या है, C कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 11 जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, C कॉलम को और 11 रो को। इसी तरीके से D29 की अगर हम बात करें तो D जो है, D आपका कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है, और 29 जो है ये रो को ज़ाहिर कर रहा है, और ये रो नंबर है। 29 का मतलब क्या है, 29th रो को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये क्या है, ये सेल एड्रेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डे गामा फाइंड द रूट ऑफ इंडिया, तो ये असल में आया किससे था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था, और ये कब आया था, 1498 में आया था। और फिर वास्को डे गामा कौन था, वास्को डे गामा पुर्तगाली था। ये कौन था, ये पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मुल शेख इज एन इजिप्शियन सिटी एंड पोर्ट ऑन द रेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एन। अब कंट्रोल एन क्यों यूज करते हैं, इसे न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट्स आपको देगा, और अगर बात करें पावर पॉइंट की तो इसमें न्यू प्रेजेंटेशन, इस तरह से ये इस्तेमाल होती है शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट इफ यू वांट टू एडिट अ चार्ट यू कैन डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। आप क्या करते हैं, चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर डेथ ऑफ T2 विच कंट्री वाज डिसइंटीग्रेटेड, तो ये कौन सी थी, ये यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया जो है ये T2 की डेथ के बाद डिसइंटीग्रेट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुतबाते अहमदिया बुक। खुतबाते अहमदिया बुक जो है ये सर सैयद अहमद खान साहब ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबे हयात। आबे हयात बुक जो है ये हुसैन आजाद ने लिखी थी। इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन ये बनता है, आबे हयात से मिलती जुलती एक बुक का नाम पूछा जाता है, वो कौन सा है, हयाते जावेद। हयाते जावेद ये बुक जो है किसने लिखी थी, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने लिखी थी। हयाते जावेद हाली साहब ने लिखी थी, जबकि आबे हयात किताब जो है ये हुसैन आजाद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड। कांग्रेस जो है 1885, और अगर डेट याद रखें तो 28 दिसंबर 1885 को ये एस्टैब्लिश की गई थी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि कांग्रेस को किसने एस्टैब्लिश किया था, या कांग्रेस को किसने बनाया था, तो A.O. ह्यूम साहब ने बनाया था। A.O. ह्यूम साहब कौन थे, A.O. ह्यूम साहब
सिविल सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे। और इनका पूरा नाम भी पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन यह भी बनता है कि कांग्रेस को कैद आजम ने कब ज्वाइन किया। कैद आजम साहब ने इसे 1906 में ज्वाइन किया। और कैद आजम ने इसको लेफ्ट कब किया, तो कैद आजम साहब ने इसको लेफ्ट 1920 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ज्वाइन पंजाब लेजिस्लेचर असेंबली कौंसिल। अब इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं, असल में इसके इंतखाबात हुए थे 1926 में और अल्लामा इकबाल साहब इसमें इलेक्ट हो गए थे। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि हल्फ कब लिया, हल्फ कब लिया, तो वो 1927 बनता है, क्योंकि अगले साल जाके इन्होंने हल्फ उठाया था। अगर इंतखाबात की बात करें या इलेक्ट की बात करें तो 1926 इसका राइट ऑप्शन बनता है। अगर हल्फ कब उठाया तो 1927 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान कोरोना वायरस वैक्सीन कैंपेन। अब वैक्सीन कैंपेन की बात कर रहा है, तो वैक्सीन कैंपेन कब स्टार्ट की थी पाकिस्तान ने, तो ये 2 फरवरी 2021 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन वाज बेस्ड ऑन विच ट्रीटी। तो ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी थी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की जब बात करते हैं तो ये फेब 1992 की बात है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये किस मुल्क का शहर है या सिटी है, तो ये डच है, डच या आप याद रखिएगा नीदरलैंड। तो ये वहां का एक शहर है, तो वहां पे एक ट्रीटी होती है, उस शहर के नाम पे इसका नाम रखा जाता है। और फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है, ये इफेक्टिव कब हुई थी ट्रीटी। ट्रीटी हो गई, उसके बाद ये इफेक्टिव कब हुई थी, तो ये इफेक्टिव हुई थी अगले साल नवंबर 1993 में। ये नवंबर 1993 में इफेक्टिव हुई थी। जब इसी यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 27 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें इसी से रिलेटेड, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कंपोजिशन ऑफ एयर इज। कंपोजिशन ऑफ एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें अब क्वेश्चन किस तरह से था पेपर में, एक तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस था, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, तकरीबन नियरली इक्वल टू, ये असल में 20.94%, या इसको अगर नियरली इक्वल टू करें तो 21% इसमें ऑक्सीजन है और 1% जो है वो अदर गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सल्फर एंड नाइट्रोजन इज द कॉज ऑफ। तो ये एसिड रेन, क्योंकि सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होती है, एसिड रेन बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर यूज। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये मोडेम यूज करता है, किस लिए, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है मोडेम के बारे में, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ही सेड बाय गॉड आई एम नॉट गिल्टी। अब बाय गॉड, बाय गॉड क्या कर रहा है, कसम खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज अप करेंगे तो ही स्वोर। अब क्यों स्वोर किया, क्योंकि सेड है, सेकंड फॉर्म है, और बाय गॉड आ जाएगा दैट। अब ही किसके, ही क्यों है, क्योंकि आई जो है ही के साथ चेंज होगा, तो दैट ही वॉज नॉट गिल्टी इसका राइट ऑप्शन बनता है। ही स्वोर बाय गॉड दैट
ही वाज नॉट गिल्टी, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद विच सिंबल, तो ये इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक एमएस वर्ड डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टिव, तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फाइल ऑप्शन में टैब समझ लें, फाइल टैब में जाएंगे, उसके बाद इन्फो के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे। जो होम था ना, अगर आपको याद हो कि जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें होम वाला जो आपको बताया था, होम के साथ फाइल है, होम के लेफ्ट साइड पे क्या है, फाइल का ऑप्शन है, तो फाइल इन्फो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर कंप्राइजेस ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $3.5 and a variable cost that depends on the number of words. Each word costs 25 cents. Find the total cost of the placing an advertisement containing 22 words. अब देखें एक वर्ड की कॉस्ट कितनी है, वो यहां पे उसने बता दिया 25 सेंट्स है, और हमारे पास कितने उसने वर्ड्स का है, 22 वर्ड्स का है, तो 22 वर्ड्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 22 वर्ड्स की कॉस्ट इस 25 के साथ आप 22 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 550 सेंट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 सेंट आ जाएगा। अब $1 में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं। $1 में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं, तो 550 सेंट्स कितने डॉलर के बराबर होंगे, ये $5.5 के बराबर होंगे। तो अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट $5.5 और साथ में ये फिक्स्ड कॉस्ट इसमें ऐड कर ले तो $3.50। जब इसको आप ऐड अप करेंगे तो ये कितनी आएगी, ये $9 कॉस्ट आएगी। एक एडवर्टाइजमेंट के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, $9 कॉस्ट आएगी।